ओम कदा छत्र श्रियं नरमां वरुणं करामहे मृडिकायो रुचक्षसम। ये कब हम राजश्री से संपन्न पुरुष को वरण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को भली भांति लाएं सुखी करने वाले के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इस सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं। इसका छंद जो है वो गायत्री है और इसका स्वर जो है वो षड्ज है। कब हम राजश्री से संपन्न पुरुष को वरण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को। वरण किए जाने योग्य वरुण से मूल तात्पर्य वेद में शाश्वत आचरण नायक परम पुरुष है। वरण किए जाने योग्य मतलब वरुण, किसका हम वरण करें, उससे तात्पर्य वेद में आचरण नायक परम पुरुष है, विष्णु परम पुरुष। ईशान कहता है वह है। तो वरण किए जाने योग्य कौन? वरुण, जिसके समान हम बने, जिसके जैसे आचरण हम अपने जीवन में करें। तो वो ईशान ने वो विशेषता परम पुरुष को प्रदान की कि वो वरण किए जाने योग्य इसलिए है क्योंकि वो संपूर्ण वेद पर आचरण करके बताता है। एक्चुअल इसलिए नहीं कि भगवान है या बहुत सर्वशक्तिमान है, नहीं। ईशान ने, परम पिता परमेश्वर ने परम पुरुष का निर्माण ही इसलिए किया है कि वो वेद पर अक्षर से आचरण करके बताए कि वेद पर कैसे आचरण किया जाता है। इसीलिए वो वर्ण किए जाने योग्य। उसके अलावा ये जो विशेषता, ये जो व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न करेगा लोग उसको वर्ण करेंगे। लेकिन अगर हम सर्वोच्च का वर्ण करना चाहते तो सर्वोच्च में परम पुरुष के अलावा कोई नहीं, क्योंकि वो वेदाध्ययन करता है, वेदों के नियमों को उपनियमों को जानता है और वो वेद की विशेषताओं से संपन्न, क्योंकि ऋग्वेद विशेषताओं का ग्रंथ है। तो जो विशेषता ईशान ने वेद में बताई है, अग्नि है, वायु है, इंद्र है, उसी के तारतम्य में एक कड़ी है वरुण की। तो ये सारी विशेषताएं उसके अंदर। हम अगर पुराणों का अध्ययन करें और उपनिषदों का अध्ययन करें तो हम ये चीज पाएंगे कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहुत शांत रहकर वेद सम्मत समस्याओं का हल निकालना और धर्म का संस्थापन कैसे करना है उसके लिए निरंतर प्रयास करना, ये परम पुरुष ने बहुत अच्छी से करके बताया। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत धैर्य के साथ बड़ी से बड़ी समस्या आई, चाहे हम देखें कि समुद्र मंथन के समय की कुछ समस्याएं या उस काल की जो समस्याएं हैं, तो हम देखते हैं कि परम पुरुष ने बहुत ही धैर्य के साथ उन चीजों का, उन समस्याओं को फेस किया और सब संगति मिलाते हुए कि कैसे धर्म का संस्थापन किया जाए, वेद के नियमों को कैसे संस्थापित किया जाए, वेद पर कैसे आचरण किया जाए, बहुत अच्छी तरीके से परम पुरुष ने बताया। इसीलिए वह वर्ण किए जाने योग्य, इसीलिए हमारा आचरण लायक तो वही है ना, क्योंकि हम उसका वर्ण करते हैं। वो हम वेद पर खरा उतर रहा है। वेद ईशान ने मानवों के लिए बनाया, सारी सृष्टि के लिए ईशान ने संविधान ग्रंथ वेद को निर्माण किया और परम पुरुष ने उस पर आचरण करके बताया कि आप यदि वेद पर आचरण करेंगे तो आप अपने जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुख, उन्नति, आध्यात्मिक, भौतिक सारे सुख आप इसी मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वेद नहीं छोड़ना है। वेद एक ऐसा मार्ग है, वेद का जो मार्ग है वो बहुत ही जबरदस्त मार्ग, वो व्यक्ति को उत्थान की ओर ही ले जाएगा। वो एक ऐसा वन वे है जिसमें अगर आप चल रहे हो तो आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। तो कोई तो हो जो ये इस पर आचरण करे। इसीलिए यहाँ पर वरुण से परम पुरुष भगवान विष्णु को अभिभूषित किया गया है कि आप जो हो वरुण, आप ऐसे व्यक्ति का वर्ण करो, इनका वर्ण करो।
वेद संहिता ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, तंत्र इत्यादि ग्रंथों के अनुसार परम पुरुष ही अखिल सृष्टि के लोगों के लिए आचरणों का आदर्श है। यदि आप वेद संहिता ग्रंथ का अध्ययन करें, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का, पुराणों का, तंत्र इत्यादि का यदि आप वर्ण अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि परम पुरुष का उसमें जो विष्णु परम पुरुष का जो या परम पुरुष के अन्य सूक्ष्म शरीरों का जो वर्णन किया गया बहुत ही जबरदस्त किया गया। हम देखते हैं, हम अगर विष्णु पुराण को ले लें तो आप विष्णु पुराण में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं जिसका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया और धर्म का संस्थापन किया। एक्चुअल में यदि हम सतयुग में चले जाएं, अगर हम परशुराम अवतार में चले जाएं, भगवान विष्णु के जो वो अवतार थे, हम देखते हैं कि उनके माध्यम से उन्होंने जबरदस्त कार्य किए। पृथ्वी में धर्म का संस्थापन कैसे किया जाए, दुष्ट दलन कैसे किया जाए, क्योंकि दुष्ट जो होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो मनमानी करते। उनके लिए कोई, दुष्टों के लिए, दैत्यों दानवों के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती। वो एक है ना, वर्तमान में कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इज लव एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज। तो परम पुरुष ने बताया है कि ये वृत्रों के लिए, दुष्टों के लिए, दानवों के लिए हो सकता है। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति इसका बिल्कुल इसका पक्ष नहीं लेती। जो जायज है वो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज। हिंदू धर्म कहता है, वेद जो कहता है वही जायज। हमारी संस्कृति कहती है वेद हमें जो आदेशित करेगा, क्योंकि वेद ईशान के द्वारा निर्मित है, ईशान ने ही वेद का निर्माण किया, तो हम उसका आदेश ही मानेंगे ना, निर्देश नहीं मान सकते। तो वो ईशान का आदेश है हमारे लिए। तो उस पर जो व्यक्ति आचरण करेगा वो आगे ही उस पर जो भी आचरण करेगा उन वेद में बताए हुए मार्गदर्शन पर यदि हम आचरण करते हैं तो हमें आगे ही बढ़ना है। और दूसरा, वेद कभी कोई गलत बात नहीं। वेद कहता है कि आपको चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी, आपको अपने जीवन का संघर्ष वेद के अनुसार ही करना है, कर्म आपको वेद के अनुसार ही करना है। दुष्टों के लिए लेकिन ये चीज लागू नहीं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, वो कुछ भी कर डालेंगे, जहां उनको तृप्ति मिलेगी, उनको आत्मसंतोष मिलेगा, अपनी क्षणिक संतुष्टि के लिए, अपनी अहम को संतुष्ट करने के लिए वो कुछ भी कर डाले। उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं। हमारे लिए आचार संहिता, सत्पुरुषों के लिए आचार संहिता। तो आचार संहिता का पालन करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये जबरदस्त व्यवस्था जो है वो वेद में है। वह सर्वशक्तिमान है और मूलतः परम व्योम में रहता है, इसलिए उससे आचरणात्मक मार्गदर्शन प्रायः शक्तिमान जन ही सीधे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम विष्णु परम पुरुष की बात करें तो वो परम पुरुष है और परम व्योम में रहता है, जो उनका जो निवास स्थान है। अगर हम देखें तो हम उसको गोलोक धाम कहते हैं, परम पुरुष के निवास स्थान। तो गोलोक धाम तक तो नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। वहां कौन जा सकता है? जो ऋषि हैं, देव हैं, ब्रह्म है, विशिष्ट ब्रह्म है, ये लोग उन तक जा सकते हैं। जो कम से कम ऋषि होते हैं उनकी पहुंच वहां तक होती है, तो वो सीधे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जो उन चीजों, उन आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर जनरेट करते हैं, वो उन तक पहुंच के वो मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कहा गया कि परम पुरुष से परम व्योम में जाके, उनके गोलोक धाम में जाके सीधे यही लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कौन? जो ऋषि है, देव है, ब्रह्म है, विशिष्ट ब्रह्म, इस कैटेगरी के लोग। और जो देवियां हैं, ऋषिकाएं हैं, देवियां हैं, ब्रह्माणी हैं, विशिष्ट ब्रह्माणी हैं, ये जाके वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जनों के लिए इहलोक में समय समय पर उसका आगमन हुआ करता है।
इसे ही अवतार कहा जाता है। अब जो सामान्य जन है, आम आदमी, वो किसका मार्गदर्शन प्राप्त करे? तो एक व्यवस्था है ईशान की कि वो परम पुरुष जो है, वो विष्णु परम पुरुष जो है, वो धरती पे नए नए रूपों में अवतार जन्म